रामचरितमानस में कई जगह जिक्र आता है कि प्रभु ने किसी को प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को बोला। बहुत सारे ऑप्शन भी दिए, ये चीज मांग ले तो मैं तेरे को दे दूंगा। तो इसमें एक जगह आता है उत्तराखंड में कि काकभूषुंड जी को बोलते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, सिद्धि चाहिए, संपत्ति, धन, सुख, राजकाज, क्या चाहिए ले ले। तो यहाँ पर जो सियाने लोग होते हैं ना, वाकई में शाना होते हैं। शाना बहुत तप करके पक गया वो अब काकभूषुंड जी को बोला तो उन्होंने सोचा भगवान आपने ये सब चीज देने का बोला, इसमें भक्ति को शामिल नहीं किया, मेरे को भक्ति चाहिए। तो भगवान भी बोलते हैं ए काक ए बायस, बायस काक को बोलते हैं कौवे को। तू तो वैसे ही सियाना है, तू तो ऐसा वर मांगेगा ही मांगेगा। तो भगवान प्रसन्न होकर भक्ति का वर देते हैं। अब ऐसा क्यों दोस्तों, भाव वाली बात है, लेकिन यहाँ पर साइंस है, वो भी है साइंस। कैसे? सिद्धि ये देवताओं का क्षेत्र है, मतलब ईश्वर का क्षेत्र तो ही, सारे क्षेत्र ईश्वर के, पर मुख्य रूप से देवता सिद्धि देते हैं, सिद्धियों को बेचते हैं, करते हैं। सिद्धियाँ स्वतंत्र भी होती है, वैसे भी आती हैं। लोग तपस्या करते हैं, सिद्धियों को जगाते हैं और अपने कार्य सिद्ध करते हैं। दोस्तों सिद्धि जगाने वाले भी और जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग, दो तरह के होते हैं सिद्धि जगाने वाले। तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो अंततः ये बोलता है, वो सारी वीडियो देखिए, ये बोलते हैं कि ये सब चीज भक्ति के आगे गौण है, भक्ति के आगे बहुत छोटी चीज है, मतलब जिक्र करने लायक भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो भक्त है उनको सिद्धि नहीं है। अब वो तो ये बात हो गई कि आपने पीएचडी कर लिया और सिद्धि हो गई दूसरी तीसरी क्लास की बात। तो आप पीएचडी हो तो दूसरी तीसरी तो आपने पास की होगी ना, एक बात। दूसरा क्या होता है, भगवान ने सृष्टि क्यों करी? कौतुक के लिए। ये रामचरितमानस से बोल रहा हूँ मैं कि अपने कौतुक के लिए करता है कि सृष्टि करते हैं, फिर एक तरफ से माया को प्रेरणा देती है, भेजते हैं कि जीवों पर लग जाओ तुम, मोह रूप में, लोभ रूप में, जो भी है। तो मैं देखता हूँ कैसे इससे निकलता है। वो खुद ही खुद से करते रहेगा, अपने मैं को आगे बढ़ा के, तो उसको तकलीफ आएगी। ईश्वर को ध्यान में रख के करेगा तो निकल पाएगा, फिर ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। तो कई जगह ये आता है कि इतने पॉजिटिव लोग जो बिल्कुल भगवान जिनके आश्रम में गए, आशीर्वाद लिए, तो ऐसे भरद्वाज मुनि का आता है जिक्र कि पहले तो राम जी जाते हैं उनके आश्रम में जाते हैं। तो राम जी वनवास जाते हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं और आशीर्वचन होते हैं, तो उनसे मार्गदर्शन भी मांगते हैं। मतलब कितने सिद्ध तपस्वी मुनि रहे होंगे। अब फिर बाद में भरत जी जाते हैं उनके पास, पूरे अयोध्या के समाज को लेकर, जब राम जी से मिलने जा रहे होते हैं। तो भगवत चर्चा होती है, सत्संग होता है। तो यहाँ पर एक सिद्धि का जिक्र आता है कि वो भरद्वाज जी सोचते हैं कि यार अपना तो आश्रम है, यहाँ पे कुछ ज्यादा लग्जरी तो ठीक है, नेसेसिटी है जैसे तैसे काम चलाने का आश्रम है। अब लेकिन ये तो अतुलित अतिथि, ऐसे अतिथि कब आएंगे, कितनी बार आएंगे? भरत जी तो भरत जी हैं, अंश ही भगवान का। तो रिद्धि सिद्धि को प्रेरणा देते हैं कि इनकी मेहमानबाजी करना है, और आदेश देते हैं। तो ऐसे ऐसे महल रच देती है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। इसको देखकर इंद्र को भी शर्म आ जाएगी, यार ये होती है चीज। एक से एक महल, सबके रहने के लिए अलग अलग, सबके लिए वाहन वगैरह सब कर दिए, सबको बढ़िया खाना वाना, कपड़ा वपड़ा की भाई जब तक 2-1 दिन यहाँ रहो तो। पर ठीक है, अयोध्यावासी में कुछ लोग इस्तेमाल करते, कुछ नहीं करते। भरत जी तो अपने एक तरफ जाके सो जाते, कोई मतलब नहीं था उनको, तो ये था कि राम जी से मिलना है।
तो ये इस तरह का सिद्धियों का रहता है। जैसे सीता जी बोलती हैं हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि आपको देने की पावर देती हूँ। तो अब वो अष्ट सिद्धियां फिर जो भी वो अलग दिख रहा है उसका, तो यहाँ पर ये सिद्धि मतलब भगवान से प्रेरणा लेके आई है। अगर हनुमान जी प्रसन्न होकर किसी को सिद्धि दे रहे हैं, तो वो आपका ईश्वर की सृष्टि में आपको कुछ कार्य करने के लिए मिल रही है, वो आप सत्कार्य ही करोगे उससे। और जो लोग निगेटिवली सिद्धि किसी कार्य को करने के लिए, मुझे ये कार्य करना है, इसका भला करना है, ये पैसा कमाना है, तो वो सिद्धि अलग होती है। वो फिर सिद्धि आपसे वसूलेगी काम करने के बाद में। और सिद्धि की आयु आपको नहीं मालूम है, आपकी आयु 60 70 80 होगी, उसकी तो हो सकता है सैकड़ों हजारों साल हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहना पड़ेगा, नहीं दिया तो फिर वो खाने को चाहिए ना उसको भोग, गिव एंड टेक का रिलेशन है। लेकिन ईश्वर प्रेरित सिद्धि आती है तो इसमें भला मानते हैं कि मेरे को भगवान ने बोला मैं कुछ कर देती हूँ, उधर तो मेरे वहाँ नंबर बढ़ेंगे। और इंसान तपस्या करता है, पूजा को आगे बढ़ाता है, तो सही डायरेक्शन में जाती है तो एक लेवल पर सिद्धि जरूर आती है उसके पास। क्यों? अगर वो तप करके ऊपर उठ जाएगा तो देवताओं से ऊपर चला जाएगा। तो देवताओं की वक्त थोड़ी कम होगी, बजाय जीव जो है उनसे ऊपर उठ गया, तो वो सिद्धियां भेजते हैं उसको कि भैया सारी इंद्रिय सुख देते हैं, धन संपत्ति, ताकि इधर उधर भटक जाए और बोले एक जना तो हमारे पाले से बाहर नहीं जाए। और जो लगा रहता है वो ऊपर पहुंच जाता है। अब कौन लगा रहता है? जिसको ज्ञान मिल जाता है, भक्ति का कम रहता है, उसको ज्ञान का ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। ज्ञान मिला, आप सिर्फ ज्ञान के भरोसे हो, काम और क्रोध आपके पीछे आ जाएगा। ये जरूर होता है। ज्ञानी आप देखो थोड़ा तो गुस्सेल रहता है, पर क्या होता है कि ये भगवान राम ने खुद बोला है कि जो समझदार आदमी होता है, जो पंडित, या पंडित मतलब समझदार, उसको ज्ञान मिल जाता है, भक्ति नहीं छोड़ते हो, क्योंकि उनको मालूम है काम क्रोध पीछे पड़ जाएगा। तो अस विचार पंडित मोहि भजई, पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजई। भगति को तजते नहीं है, क्योंकि भक्ति के बिना डायरेक्शन इधर उधर जाना निश्चित है। यह सिद्धियों की महिमा होती है, और भक्ति की महिमा तो वर्णन करना मुश्किल है।